अभी हो गया इसमें नया टंटा, देखो फैन ऑन हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ये देखो। वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो भाई। एक बार मैं हूँ टाटा नैनो में, और वो भी बहुत टाइम लग गया इसको चलने में, 1 महीना लग गया। लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा ना कि हमने इसको चालू कर दिया था, जो इलेक्ट्रॉनिक पंगे इसमें हो रहे थे वो वाले, तो मतलब सारे ठीक हो गए थे इसके, एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ी अब चल रही है। अब इसकी आ गई है मेजर सर्विस की बारी, तो हम इसकी करवाने वाले हैं अब एक मस्त वाली सर्विस, फुल सर्विस होगी। सारा सामान बहुत सारा मैं लेके आया हूँ, अभी गाड़ी रोक के आपको दिखाता हूँ। और बहुत सारा सामान ऐसा है जो मिस्त्री से लेना पड़ेगा। दिखाते हैं आपको एक बार कि मेजर सर्विस करने के बाद क्या डिफरेंसेस आएंगे एवरेज में, चलने में। अभी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जो मिस्त्री के पास पहुंच के आपको मैं दिखाता हूँ। फिलहाल ओवरऑल मस्त चल रही है। आप देखो ना, मैं इसको 0.5x में करता हूँ, ये देखो एकदम ओके चल रही है, फर्स्ट क्लास। अभी है ना 10 किलोमीटर के आसपास चली होगी टोटली, और फिर से वही प्रॉब्लम जो पहले ठीक करी थी ना, वो वाली दोबारा आ गई है। हेट का साइन आ रहा है देखो। अब इसका सारा सामान डाल दिया था इसमें नया, फिर भी साइन आ रहा है, पता नहीं क्यों यार, ये क्या चल रहा है। हीट कर गई गाड़ी जैसा कि आपको अभी दिखाया। और सामान दिखाओ हमारे पास क्या क्या था। देखो एक ये हमें सिंथेटिक ऑयल चाहिए था, ये हमारे पास था, भी दिखाते हैं कितने का आया वो भी। 2 लीटर कूलेंट, क्योंकि वो हीट कर रही है तो उसको फ्लश करवाएंगे। एक ये इसका ऑयल फिल्टर, और एक ये भी है इसमें कुछ, इसमें देखते हैं क्या काम आएगा। ये इसका ब्रेक ऑयल हो गया। तो ये सामान तो है अपने पास, वीडियो के एंड में बताएंगे आपको कि कितना खर्चा आया इस पर। बाकी सब खुलना शुरू हो गया ये। देखते हैं हीट क्यों कर रही है और क्या चल रहा है। की जरूरत है क्या? हैं? हाँ कह रहे हो, नहीं जरूरत है, नहीं जरूरत है। लो भाई सर्विस शुरू हो गई। ऑयल तो निकल गया भाई साहब, कितना गंदा हो रहा है, ऐसी हालत हो रही है अभी। हमारे ये थर्मोस्टेट वॉल का ढक्कन खोलने में ही जोर लग गए थे। ऑयल फिल्टर तो लगाई ऐसी जगह रखा है इन्होंने। और उस्ताद जी ये जो हल्की हल्की सी लीकेज है यहाँ से, ये भी हो जाएगी ना ठीक? ये लो जी, वो तो खराब ही हो रहा होगा ना, है ना? ये निकला है देखो इसमें से, कैसी हालत हो रही है इसकी। ये ओरिजिनल है उस्ताद जी, लोकल है जो इसमें पहले लगा हुआ है? लोकल है ना? और ये तो ओरिजिनल है ना अब तो? ये इसमें पहले भी लोकल ही लगा रखा था कोई, और ऐसी हालत हो रही है इसकी, बड़ा गंदा लग रहा है। अब इसको यहीं डाल रहे हैं हम, अपना ओरिजिनल लगाते हैं इसमें। बाई चांस मिल गया टाटा का, जगह नहीं है पर बहुत पंगे का काम है इन चीज़ों को लगाने का। ऑयल पूरा निकला उस्ताद जी, कम हो रहा है? कम है, इतना निकला है ये। ओके है ना? हैं? 3.5 लीटर। हाँ एक्स्ट्रा कोई बात नहीं, बचा रहेगा, वो तो मुझे पता था, मैं बड़ा ले आया। लेकिन ठीक है ना ऑयल तो? ये ठीक है, सिंथेटिक ही बोला था भाई ने, तो जो था वो ले आया मैं। घी जैसा थे एकदम। पानी डालेगा? हाँ जी भाई, पानी ये डाल दिया। देखो ये थोड़ा सा इसमें दिख रहा हो ना, जरा सा बचा है, 300-400 ग्राम, 3 लीटर आ गया मतलब इसमें। 3.5 वाला लाया था मैं ये, बढ़िया है सिंथेटिक ऑयल। और अभी ये कूलेंट डलेगा। थर्मोस्टेट का ढक्कन, ये भी भाई साहब खोलना निकालना बहुत भारी काम है। ये देखो एट द एंड है ना, ये खराब ही निकला जो थर्मोस्टेट वॉल है इसकी। अब वो नई वॉल डलेगी। ये तो ऑयल डल गया, ऑयल फिल्टर नीचे इसका चेंज हो गया, और फिर इस पे ये वाली बॉन्ड लग के ये बंद हो जाएगी। वॉल डलेगी फिलहाल नहीं, इसकी वजह से बता रहे हैं गर्म हो रहा था।
ये मिल गई, ये चेंज हो गई। ऑनलाइन देखना कितने का बता रहा हूँ। कौन सा? वही फ्यूल पंप 100 सवा 100 रुपये का है। ओ फ्यूल क्या होता है, फिल्टर। ये हो गई थी पूरी जाम, बाहर आ गई है, तो ये भी चेंज हो गई है। बहुत महंगी थी यहाँ पे, 630 रुपये की। जाम हो गया ना, इससे हिट होता गाड़ी। आप कह रहे हो ना गाड़ी सैन दिखा रहा है। जी जी जी, सैन दिखाने के कारण यही सब होता है। तो अब तो खत्म हो जाएगा ना ये? खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा तो देखूंगा और कुछ प्रॉब्लम होगा। देखो देखो, फिलहाल तो जो खराब दिख रहा है तो अब हम कर रहे हैं इसका कूलेंट प्लस, यानी कि इसको खाली पूरा एटिंग का टंटा ही खत्म। वैसे भी लगभग खत्म ही होगा मेरे ख्याल से, नहीं? कूलेंट होगा, थोड़ा बहुत होगा तो यार काफ़ी निकल रहा है। तो 2 लीटर आता है ना इसमें पूरा, सारा निकाल देते हैं। और नया है हमारे पास, ये रहा, ये डाल देंगे इसमें जितना भी आएगा। मतलब 2 बोतलें मैं पहले ही ले आया था। लो जी, ओके, आ जाएगा सारा। देखो जितना आएगा आएगा। चलो जी, 1 बोतल कूलेंट की इसमें डल गई। रेडी, ओके। कर दिया उस्ताद जी। हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं जो मिस फायर कर रही है उसके लिए। प्लग निकाले हैं दोनों, देखो अभी लगाए थे हमने थोड़े दिन पहले, और ऐसी हालत हो गई है, पता नहीं क्यों कर रहा है ऐसा। तो देखते हैं, चेंज करने पड़ेंगे, यही चल जाएंगे। वैसे चली तो 100 किलोमीटर भी नहीं इनको लगाने के बाद। बहुत सारी चीज़ें तो चेंज हो गई हैं। अब चेक कर रहे हैं इसका पेट्रोल फिल्टर ओके है कि नहीं है। और रह गया एक पंगा थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का, तो करनी है कि नहीं करनी है वो भी देखते हैं इसमें। और मैप सेंसर का भी बता रहे हैं, कुछ मिस फायर का चक्कर जो है ना वो उसकी वजह से है। उधर जी वो डंडा सा नीचे निकला हुआ है, उसको भी बंद हो गया क्या? ये हाँ कोई पाइप है, ये सब क्या बनाएगा ये हैं? सब निकला पड़ा हुआ। लगा दो यार उसको भी। डंडा नहीं है, एसी का पाइप है। हैं? एसी का पाइप है। अरे यार इसको किसी चीज़ से बंद हो ना प्लीज़। ये भाई सारे जोर लगा लिए पर इसका पेट्रोल फिल्टर खुल ही नहीं रहा। ये यहाँ है इसका पेट्रोल फिल्टर, भाई कह रहे हैं कि वो नहीं खुल रहा, ये सारी पाइपें काटनी पड़ेंगी। अजीब संकट हो गया, 3 पाइपें वैसे ही हैं इसमें। अब देखते हैं इसको ऐसे ही छोड़ते हैं या क्या करते हैं। ये वाला पेट्रोल फिल्टर कब कराया है, कहाँ साफ कराया है? तो गंदा है, तो गंदा है? क्या कितना गंदा है देखो। पता नहीं, अब जिसने वो काम करा था मैं बता तो रहा हूँ, करी तो थी वो कह रहा था उसने। ये है जी देखो पंगा, कहा कि थ्रोटल बॉडी हमने बिल्कुल क्लीन कर दी और ये वैसे ही पड़ी हुई है। पहले जब काम करवाया था ना उस टाइम पे। ये हो रही है इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग। एक स्प्रे लेना पड़ा यहाँ से थ्रोटल बॉडी वाला। ये 1000-1500 किलोमीटर में तो ऐसी नहीं हो सकती ना? करा ही नहीं होगा यार, खराब हुआ कहाँ है, साफ है। 1000-1200 पहली बार खुल रहा है। नहीं हुआ, खुला है। पता नहीं यार, मैंने इतना ही बड़ा स्प्रे पहले भी दिया था खरीद के। ऊपर से मार दिया होगा। हाँ हो सकता है, स्टार्ट करके मार देना है ऊपर से। मेरी गाड़ी में अभी मैं रख के आया हूँ, मेरे में पड़ा हुआ था स्प्रे, तो पहले वाला भी जो आधा बचा हुआ था। इस तरफ कह रहा था मैं, यहाँ भी तो छेद होगा ना, इसमें नहीं मारना पड़ता? उसके अंदर है? हाँ इसके अंदर? हाँ हाँ। नहीं इसमें अभी जरूरत नहीं पड़ती। अरे साफ किया, कहाँ साफ है, ये मिट्टी धूरी पड़ा हुआ है यार। देख लो, अब इधर भी मारना हो तो इधर भी मार दो, और स्प्रे चाहिए तो और ले लेंगे। के लिए अप्रैल के लिए
सब बहुत जरूरी है। हैं? ये सब बहुत जरूरी है पिकअप के लिए, एवरेज। हाँ हाँ, मैं बता तो रहा हूँ, मैंने इसीलिए करवाया था ये। अब पता नहीं किया नहीं होगा उसने। ये क्यों हो रहा है ये देखो। अभी हो गया इसमें नया डंटा, देखो फैन ऑन हो रहा है, थर्मोस्टेट बॉल निकाल दी, डायरेक्ट लगा दिया, एसी ऑन होते ही गाड़ी हीट कर रही है। ये गर्म हो गया और ये वाला भी गर्म हो गया। मतलब अभी भी गाड़ी हीट कर रही है, ऐसी हालत है। भाई साहब पूरा दिन और बहुत सारा पैसा लगाने के बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, पता है। अभी भी गाड़ी ऐसे ही फड़फड़ा रही है ना, जो ठीक से चल रही है, हीट चल रही है, हीट कर रही है, ये भी हिल रहा है अंदर से। अभी देखो मैं ना नैनो में बैठा हूँ और ये चल रही है, 20-25 किलोमीटर हो गए हैं रोड पे हैं। हुआ क्या, वो वाली सारी चीज़ें एक बार, जितना सामान था ना सारा चेंज हो गया है, कुछ नहीं बचा एक तरीके से। ये पड़ा हुआ है, कूलेंट नया डाल दिया, इंजन ऑयल नया डाल दिया, ऑयल फिल्टर नया डाल दिया, सारी चीज़ें एक एक करके इसमें बदल दी गई हैं फर्स्ट क्लास तरीके से। अभी क्या प्रॉब्लम रह रही है, जैसा कि आपने देखा इतने जोर लगाने के बाद भी क्या क्या हुआ। अब हुआ क्या है इसके अंदर की गाड़ी अभी भी ठीक से नहीं चल रही है। जब रेस पे पैर रख रहे हैं तो गाड़ी फड़फड़ा रही है, हीट कर रही थी। वो ये वाली वॉल जो थी ओरिजिनल बोडमो पे 350-400 रुपये में थी, और एक 370 की, एक 450 की। ये यहाँ से खरीदी गई 630 रुपये की। फिर उसके बाद उसको डाला तो गाड़ी हीट करने लग गई। फिर मिस्त्री ने कहा कि इसको निकाल दो तो ये सही चल जाएगी, मतलब निकालने के बाद सही चल जाएगी, ये फालतू में ख़रीदनी पड़ी, इसका नो यूज़। और फिर कहा कि जब इसके बाद हम इसको वैसे चलाएंगे ना ठंडी जगह पे जाके तो गाड़ी दिक्कत करेगी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिना वाल के आप चला सकते हो ये भी इसमें। तो ये इसका सारा सामान है जो अभी हमने इसमें से परचेज़ किया है। और ये हो गया इसका आपका इंजन, सारा कुछ ऐसे ही खुला पड़ा है, कोई काम नहीं हुआ, बस ऐसे ही गाड़ी को लिया। अब जो होगा कल होगा। गाड़ी अभी रेस भी कंट्रोल में नहीं है, अजीब तरीके से है, गाड़ी बंद हो रही है, एसी में बिल्कुल नहीं चल रही है, गाड़ी ऐसे वाइब्रेट हो रही है। नॉर्मल में भी, एसी तो छोड़ो, इतना ज़्यादा अजीब तरीके से गाड़ी रिएक्ट कर रही है ये। बाकी प्रॉब्लम इसमें बहुत सारी हैं अभी, तो कल फिर काम होगा। अभी दो ही ऑप्शन थे, या तो इसको किसी पार्किंग में जाके खड़ा कर दो, या तो ले जाओ सुबह आके निकाल के लाना। मैंने सोचा थोड़ी टेस्टिंग भी हो जाएगी, इसलिए मैं गाड़ी को ले आया। ठीक है, गाड़ी अभी फर्स्ट क्लास चल रही है, चला के दिखाता हूँ। देखो वैसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पहले भी नहीं थी कहने का मतलब है, लेकिन वो जो प्रॉब्लम थी ना वो सारी की सारी हैं अभी भी, मिसफायर वाली वो सारी चीज़ें अभी भी यूं की यूं हैं। देखो वैसे बढ़िया चल रही है, वैसे कोई मैटर नहीं है इसमें, तो ओके है। तो अब आज का तो इतना ही है, कल सुबह देखते हैं कि अब इसमें और क्या चीज़ ऐड होगी, बस वो देखना बाकी है। मिलते हैं सुबह।